हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आप लोगों की एक तो सबसे ज़्यादा कमेंट आए कि कासगंज की और आपकी हाथरस की वैकेंसी शो नहीं हो रही है ईसीसी ई एजुकेटर की। तो मैंने चेक किया, ऐसा नहीं है भर्ती शो नहीं हो रही, भर्ती है। अभी सारा बताऊंगी किस पेज नंबर पर शो हो रही है और आप खुद जाकर देख लीजिएगा। दूसरी बात जो है, ये मुझे ये भी इसलिए भी लगा कि शायद नहीं शो हो रही हो जब आप लोगों के कमेंट आए तब, क्योंकि जौनपुर के साथ भी यही हुआ था कुछ दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले, ठीक है ना। तो अगर कोई भर्ती किसी वजह से नहीं भी शो होती है तो कमेंट तो इसलिए कर दिया करो कि जैसे इस भर्ती का हो गया, आप लोगों ने कहा शो नहीं हो रही और मैंने चेक किया तो मुझे तो मिल गई, तो कर दिया करो कमेंट। लेकिन अगर मान लो बाई चांस कोई वैकेंसी शो नहीं भी हो रही है सच में ही, तो जौनपुर का भी आपने देखा 2 दिन नहीं शो हुई, उसके बाद आपको समय भी एक्स्ट्रा दिया गया 4 दिन, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा इशू हो भी जाता है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, भर्ती शो नहीं होती है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, एरर आ जाता है तो साइड से हटा दी जाती है, तो वो आपको पुनः दोबारा देखने को मिल जाती है। पर हाँ, पूछना भी आपका लाजमी है, क्योंकि हो सकता है धोखा भी हो सकता है कि नहीं शो हो रही और पोर्टल पर हो, आप लोग सोचो कि मतलब सच में नहीं शो हो रही और आप फिर फंस जाओ, आपका अप्लाई ही ना हो पाए, ठीक है। तो सही है, कमेंट किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, भर्ती शो हो रही है ये हम बता देते हैं आपको। दूसरा, आज बहुत सारी अपडेट लेकर आई हूँ उन सभी जिलों की जिन जिलों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो बिल्कुल वीडियो में एंड तक बने रहेगा एंड चैनल को प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि देखो सारी अपडेट के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और आप देखिए, कल शाम से आपने कमेंट किए हैं और मैं सुबह आपकी ये वीडियो लेकर आ गई हूँ जैसे मुझे टाइम मिला कि भर्ती शो नहीं हो रही, और इसको भी मैंने सारे पेजेस चेक किए तब जाकर मैंने पीछे से स्टार्ट किया। ये लगभग आपको जो भर्ती आपकी शो नहीं हो रही थी वो स्टार्टिंग के पेज पर पहुंच गई थी, ठीक है। तो सारी चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा एंड तक। तो सबसे पहले जो भर्ती शो नहीं हो रही है उस पर बात कर लेते हैं। देखो, बहराइच की भर्ती 2 नंबर पेज पर शो हो रही है, ठीक है। बहराइच की भर्ती जो है किस पेज पर शो हो रही है? 2 नंबर पेज पर, ठीक है, 2 नंबर। अब बात आती है कासगंज की नहीं शो हो रही, कासगंज, ठीक है, कासगंज की शो नहीं हो रही है। वाइट पेपर ले लूँ अगर हो तो, एक सेकेंड। कासगंज की तो मैं लिख देती हूँ जिससे आपको ये रहेगा कि हाँ 6 नंबर पेज पर, ठीक है। कासगंज, कासगंज जो है किस नंबर पर है? 6 नंबर पेज पर शो हो रही है कासगंज। हाथरस की बात करें, हाथरस, हाथरस कहाँ से हो रही है? हाथरस आपके 19 पेज नंबर पर शो हो रही है। देख रहे हैं, सारे पेज चेक किए तब मिली है, कहाँ 6 नंबर, कहाँ 2 नंबर, कहाँ 19 नंबर, ठीक है। और टोटल इस समय 21 पेजेस हैं मात्र, उसमें 19 नंबर पेज पर ये शो हो रही है आपकी हाथरस, कासगंज 6 नंबर पर। और जो है होम एंड हेल्थ में हरदोई में जो वैकेंसी आई हुई है, क्योंकि 10,684 तो हरदोई में हो चुका है, 8,800 आने वाला है, बता दूंगी आपको जब भी आएगा। होम एंड हेल्थ हरदोई में जो आ रही है बीएससी होम साइंस वालों की, वो आपकी कितने पे है? वो है आपके 20 नंबर पेज पर, ठीक है, 20 नंबर पेज पर। और अगर हम बात करते हैं बुलंदशहर में भी होम एंड हेल्थ बीएससी होम साइंस वालों की चल रही, कहाँ? बुलंदशहर में। तो ये आपने नोट कर लिया, बुलंदशहर, बुलंदशहर, ठीक है। बुलंदशहर कहाँ से हो रही है बुलंदशहर की भर्ती? बुलंदशहर की 15 नंबर पेज। ये ईसीसी ई एजुकेटर नहीं है, ये होम एंड हेल्थ होम साइंस की है, जिसमें बीएससी कंपलसरी है या फिर आईटीआई कंपलसरी है होम साइंस से संबंधित कुछ ट्रेड्स में, जैसे कि हो आपका स्विंग टेक्नोलॉजी हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, एंड एक कुछ और है फैशन डिज़ाइनिंग, ठीक है। इनमें 3 में आपकी ये वैकेंसी है, ठीक है ना। अगर आपने आईटीआई किया है तो, और बीएससी होम साइंस वाला कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो ये मतलब होम एंड हेल्थ की बात कर रही हूँ। तो हरदोई वाली कितने पे थी? 20 नंबर पेज पर थी होम एंड हेल्थ। बुलंदशहर 15 नंबर पर है होम एंड हेल्थ। हाथरस में आपकी दोनों भर्ती आई हुई हैं। हाथरस में आपकी ईसीसी ई एजुकेटर भी आई है, होम एंड हेल्थ भी आई है, दोनों ही हैं, मतलब बीएससी होम साइंस, बीए होम साइंस दोनों ही आई हुई हैं। तो आप क्या करें, आप जो है दोनों में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका बीएससी है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बुलंदशहर 15 और हाथरस 17 नंबर पे, ठीक है। हाथरस 17 नंबर पर शो हो रही है। एंड जौनपुर में आपकी ईसीसी ई एजुकेटर चल रही है, जौनपुर, जौनपुर किस पेज नंबर पर शो हो रही है? किस पेज नंबर पर अगर हम बात करें शो हो रही है? 13 पेज नंबर। देख रहे हैं, सारे पेज खोलने पड़े तब ये भर्ती आपकी देखने को हमें मिली है, ठीक है। अब बात आती है स्पेशल एजुकेटर कहाँ से हो रही है, तो कौन कौन से ज़िले की वो भी बता देती हूँ। देखो, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज 12 पेज नंबर पर है कौन सी? स्पेशल एजुकेटर। और बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत ये 6 नंबर पेज पर। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ। दूसरी बात, कुछ बच्चों के कमेंट आए, मैम हमारा फॉर्म भर गया, अब आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा? तो आप सभी जानते हो, जब आपका फॉर्म फिल हो गया है तो अब आपको कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब स्टार्ट होगा तो आपके पास मेल एंड मैसेज के माध्यम से आपके
आपके पास कोई ना कोई या कॉल वगैरह आएगा, फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पर जाना होगा काउंसलिंग के लिए। तो आप लोगों को भी परेशान नहीं होना, बस आप आराम से बैठिए, ठीक है। अब हम बहुत सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स लेकर आए हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स लेकर आए। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं कुछ विशेष चर्चा, क्योंकि ये तो मैं रोज़ ही आपको बताती हूँ। हाँ, गोंडा का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो रद्द हो गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो दोबारा से आपका ये गोंडा वाला डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, तो इसको देख लो किस तारीख को आपको जाना है, पहले इसको देख लो, फिर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चर्चा होनी है, वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपका बहुत कुछ छूट जाएगा, सारे जिलों की बात होने वाली है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र संख्या प्री प्राइमरी ECCE एजुकेटर, ठीक है ना, ये नंबर दिए हैं पत्र संख्या के, सारे पेज नहीं रुक रहा है एक जगह पे। यहाँ पर दिया है दिनांक 24/8/2025 के क्रम में जनपद गोंडा में 210 ECCE एजुकेटर, ये कौन सी है, 10,684, 8,800 सिर्फ कासगंज में आई, अभी किसी जिले में नहीं आई, अब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 210 ECCE एजुकेटर के पद पर चयन हेतु सेवा योजना पोर्टल पर विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, जिसके कम से कम कितने 1519 अभ्यर्थियों का आवेदन प्राप्त हुआ था। तो इन सभी जो प्राप्त आवेदन है उनका जो अभिलेख परीक्षण होना है, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, 2 चरणों में होगा, दिनांक 16/6/2025 व 17/6/2025। तो दिन याद रखना, तारीख याद रखना, 16/6/2025 व 17/6/2025 तथा दिनांक 14/7/2025, 15/7/2025 एवं 16/7/2025 की तिथि नियत की गई है। तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। 16 से 17 मतलब 14, 15 और 16 की तिथि इसकी जो है नियत की, मतलब निर्धारित तिथि ये है, ठीक है ना। और यहाँ पर दी है उक्त निर्धारित तिथियों के में कुल 784 अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थित होकर अपना अभिलेख परीक्षण कराया गया है। अभिलेख परीक्षण के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के परीक्षण में प्रथम दृष्टिगत कतिपय अभ्यर्थियों के शैक्षिक अनुभवों की मतलब विसंगति पाई गई है। मतलब पहले क्या था, जब आपने अप्लाई किया था तो उसमें कुछ ना कुछ विसंगति यहाँ पाई गई थी, ठीक है ना। तो अब ये पुनः दोबारा से आपके होने वाला है, ठीक है। तो अब ये दोबारा होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आगे हम बात करते हैं राज्य परियोजना के कार्यालय, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, यहाँ से पेज का थोड़ा स्क्रीनशॉट गड़बड़ यहाँ पर हो गया है। मतलब आपको क्या है, इस तिथि को यहाँ पर पहुँचना है, बस इतना याद रखना है। 1 से 800 तक को जो 1 से 800 तक बच्चे हैं वो जाएंगे कब, 16 तारीख को जाएंगे, एवं 17 को कौन से जाएंगे आपके 801 से लेकर 1519 तक। बकाया फालतू की बातें हैं, आपको बस इतना पता होना चाहिए। जो 1 से 800 तक के नंबर के जो बच्चे होंगे वो कब जाएंगे, 16 तारीख को जाएंगे, और 801 से 1519 तक के जो बच्चे कितने तारीख को जाएंगे, 17 तारीख को जाएंगे। बस इतना काम का चीज़ है, वो हमने आपको बता दिया। अपनी बात 16 और 17 2 दिन होना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अच्छा, ये यहाँ पे जो दिया था ना 14 तारीख, वो पुराना जो हुआ था ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसकी दी हुई थी, पहले हुई थी जो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, यहाँ पर साइन भी है अधिकारी के। तो हाँ, होगा कहाँ ये देख लो, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ जिलाधिकारी महोदय गोंडा प्रधानाचार्य दिया है ये टॉमसन इंटर कॉलेज गोंडा में, ठीक है ना। जिला सूचनाधिकारी गोंडा को इस अनुरोध सहित प्रेषित की वह उक्त विज्ञप्ति समस्त राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित कराते हुए उसकी एक प्रत्यक्ष, ये उन लोगों के लिए उल्लेख दिया गया था कि आप लोग ये विज्ञप्ति पेपर में निकाल दें जिससे बच्चों को जानकारी मिल सके, ये लिखा है, ठीक है ना। तो अब आपको आती है कि ये फर्रुखाबाद का है, फर्रुखाबाद की कब होगी, 15 तारीख से, ठीक है। तो ये आपका दिख रहा होगा फर्रुखाबाद, ठीक है, 15 तारीख से। तो हमने इसके विषय में कल भी चर्चा कर ली, तो आपने कल की वीडियो देख ही ली होगी। बस बात आती है क्या क्या आपको लेकर जाना है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो किसी भी जिले का, आपको क्या क्या लेके जाना है ये पता होना चाहिए। 2-2 सेट सभी जो अभिलेख हैं आपके, जो भी आपने लगाए हैं उनके सभी के 2-2 सेट, 2 अपडेट फ़ोटो का मतलब जो अभी के फ़ोटो हैं आपके वो लेना चाहिए आपको। हाई स्कूल जो है उसकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन में डिप्लोमा जो आपने किया है वो लेके जाए, मतलब ग्रेजुएशन है तो वो लेके जाए, डिप्लोमा एनटीटी जो है DPSC है तो वो वाली डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, मार्कशीट, ठीक है। बकाया जाति प्रमाण पत्र आपका है SC ST OBC के लिए तो वो लेके जाना है। सेवा योजना पोर्टल का जो प्रिंट है वो लेकर जाना है। जाति प्रमाण पत्र ये हो इतिहास, ठीक है। आधार कार्ड पहचान पत्र, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ले जा सकते हैं। पासपोर्ट साइज 2 नवीनतम फोटो आपको लेकर जाने हैं, ठीक है। और फोटो कॉपी सभी चीज़ों के, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर फर्रुखाबाद में कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं अपनी विशेष न्यूज पर जिसकी हम चर्चा
कर रहे हैं, ठीक है ना। विशेष न्यूज क्या है आप देख लीजिए यहाँ पर। देखो इन जिलों में आवेदन का नोटिस जारी, कौन सा, महाराजगंज, कौशाम्बी, बिजनौर, ललितपुर, बलिया। तो इसके हम विशेष जो है अपडेट लेकर आए हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, तो आज देख लीजिए। ये जो 5 जिले हैं इसका मैं क्यों कह रही हूँ, 5 जिलों का इसलिए कह रही हूँ, यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हो चुका है और सेवा प्रदाता एजेंसी ने जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसको भी नोटिस दे दिया है कि अब आप इस पर भर्ती निकाल दो, ठीक है। तो आपको आज मंडे है, आज भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ज़्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से 2 तो मिल ही सकती हैं। और बकाया आप इसी वीक भी वेट करिए, आज सोमवार से सैटरडे तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो कौन कौन हो गया आपका जो यहाँ पर लिखे हैं, महाराजगंज, कौशाम्बी, बिजनौर, ललितपुर, ठीक है। अब आप बात आती है कि कौन कौन से ज़िले जो है बचे हैं, उनकी सभी की मैं जो भी अपडेट थी लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए आपके ज़िले में भर्ती आ गई या नहीं। देखो एक डाउट पहले ही क्लियर कर लो, 10,684, 8,800 2 तरीके वैकेंसी हैं बाल वाटिका में, जिसमें 10,684 2024 से चल रही है, वो प्रथम चरण की प्रक्रिया कहलाती है। द्वितीय चरण की प्रक्रिया 8,800 कहलाती है। जो द्वितीय चरण की प्रक्रिया 8,800 है वो मात्र अभी कासगंज जिले में आई है और किसी भी जनपद में नहीं आई है। आप लोग बार बार कमेंट करते हैं, बता देती हूँ। बकाया 10,684 है, जो उसमें अभी 19 से 20 जिले लगभग बचे हुए हैं, जिनकी हम बात करते हैं, जैसे कि रायबरेली है, महाराजगंज है, बिजनौर है, कौशाम्बी है, सोनभद्र है, ललितपुर है, सुल्तानपुर, औरैया, उन्नाव, हाथरस, बदायूं, कन्नौज, चंदौली, कानपुर नगर, चित्रकूट, बलिया, बलरामपुर, अमरोहा, अम्बेडकर नगर। ये जो जिले हैं ये आपके जो है बिल्कुल सभी जिले जो है बचे हुए हैं, जिनमें अभी तक वैकेंसी आपकी नहीं आई है, ठीक है ना। इनमें अभी आई नहीं है, पर इनमें अपडेट मैं लेकर आई हूँ, ठीक है ना। अपडेट लेकर आई, क्या अपडेट है, जैसे उन्नाव है, उन्नाव, ठीक है। उन्नाव आपको कहाँ दिख रहा है, अभी दिखाती हूँ, यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं उन्नाव, मैंने ये रहा उन्नाव, ठीक है। तो उन्नाव हो गया और रायबरेली, ये 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे सेवा प्रदाता चेक के जो है चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। तो प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई है, तो मान लो सितंबर लास्ट से पहले वैकेंसी रायबरेली, उन्नाव में नहीं आनी है, ठीक है। सोनभद्र में क्या है, सेवा प्रदाता एजेंसी का और अम्बेडकर नगर, सोनभद्र और अम्बेडकर नगर, ठीक है ना। सोनभद्र और कौन सा, अम्बेडकर नगर वाले सुन लो, सोनभद्र और अम्बेडकर नगर ये लोग सुन लें। अच्छा इसमें अम्बेडकर नगर का लिखा नहीं है, तो अम्बेडकर नगर भी अभी ये रहा अम्बेडकर नगर। तो इनका क्या है, अभी यहाँ पर जो है लास्ट चरण में सेवा प्रदाता एजेंसी की प्रक्रिया जो लास्ट चरण में चल रही है, बिल्कुल होने वाला है। जैसे एजेंसी का चुनाव होता है तो उसके बाद आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो सितंबर लास्ट तक आप मान के चलो आपको वैकेंसी जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अमरोहा में समय लगेगा क्योंकि अमरोहा हो गया और आपका कानपुर नगर हो गया। अमरोहा, कानपुर नगर ये 2 जिले ऐसे जिनमें अभी कोई काम नहीं हो रहा है, ना सेवा प्रदाता एजेंसी चुनी गई है, तो अभी इसमें तो बहुत टाइम लगना। मैं मान के चलती हूँ अक्टूबर से पहले वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है ना। कन्नौज में आपका जो है सेवा प्रदाता की जो चयन की विज्ञप्ति थी वो क्या हुई, रद्द हो गई है, ठीक है, रद्द हो गई है। तो आपको अब नए सिरे से ये भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें 10,684 और 8,800 दोनों मिक्स होकर आएंगी, ठीक है ना, दोनों एक साथ आएंगी, ठीक है। कन्नौज, औरैया और सुल्तानपुर, कन्नौज, औरैया, सुल्तानपुर 3 जिले की जो है आपकी वैकेंसी रद्द हुई हैं और ये तीनों एक साथ आएंगी, कन्नौज, औरैया और सुल्तानपुर। मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना। तो अब ये 10,684, 8,800 दोनों मिलकर आएंगी, तो वैकेंसी की संख्या भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है ना। गोंडा का DBA भी हमने बता दिया, रद्द होकर दोबारा स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। ऑल डिस्ट्रिक्ट वाले में अभी कोई अपडेट मिली नहीं है। आप लोगों को कमेंट आते हैं कि मैम ऑल डिस्ट्रिक्ट में हमने अप्लाई किया, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अभी उसमें कोई भी अपडेट ऐसा है नहीं, तो हम आपको क्या ही बताएं, ठीक है। दूसरी बात आती है, कौन से जिले ऐसे हैं जिनमें 8,800 की संभावना है आ जाएगी, ठीक है, 8,800 आ जाएगी। कब तक आएगी बात करते हैं। देखो देवरिया, अलीगढ़, औरैया, सुल्तानपुर, अमेठी, सीतापुर, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, बस्ती, हरदोई, बिजनौर, प्रतापगढ़, हाथरस, बदायूं, झांसी, बहराइच, फिरोजाबाद, कन्नौज, भदोही, इटावा, यहाँ पर जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। किसमें, 8,800 में, ना कि 10,684 में। तो ये जिले जो अभी मैंने नाम लिए, इनमें क्या हुआ है, सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो आपको ये भर्ती जो है जल्दी ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो बहुत ही जल्दी देखने को आपको मिल जाएगी। मैंने नाम नोट नहीं करे हैं, ठीक है ना। तो आप दोबारा सुन लीजिए, देवरिया है, अलीगढ़, औरैया, सुल्तानपुर, अमेठी, सीतापुर, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, बस्ती, हरदोई, बिजनौर, प्रतापगढ़, हाथरस, बदायूं, झांसी, बहराइच, फिरोजाबाद, कन्नौज, भदोही, इटावा, इन जिलों में 8,800 की सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आपकी
शुरू है, बिल्कुल स्टार्ट है। सितंबर लास्ट तक ये प्रक्रिया पूरे होते ही आपको वैकेंसी 8,800 की देखने को मिल जाएंगी। तो ये थी आपकी कुछ अपडेट्स, ठीक है ना। ये कुछ अपडेट थी और जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो अब आप थोड़ा सा जिला, जो भी ज़िले की वैकेंसी चल रही है इसी ई एजुकेटर, उसकी मैं लास्ट डेट बोल रही हूँ, क्या है जल्दी से आप नोट कर लीजिए। कासगंज की 17 सितंबर है, बहराइच की 17 सितंबर है, और अगर हम बात करते हैं आपकी जौनपुर की 28 सितंबर है, ठीक है ना, 28 सितंबर है जौनपुर की, ठीक है ना। आगे हम थोड़ा सा और भी कोई ज़िला बचा है तो बता देती हूँ आपको, मैंने नोट किया था। हाँ, बहराइच जौनपुर आपकी यही चली रही हैं, 2 ही 3 तो चल रही हैं, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। बकाया बुलंदशहर का जो हमने बताया, होम एंड हेल्थ, हरदोई का होम एंड हेल्थ, तो इनके लिए आप जब आप अप्लाई करेंगे, अब मैंने बहुत बताया है अभी आपका, तो आप उस पर देख लीजिएगा। डेट का थोड़ा इशू हो रहा है, लास्ट डेट का मतलब मैंने नोट नहीं करा इसका, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। तो आप वीडियो को मैं एंड करती हूँ। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट है मैंने आपको कल की वीडियो में दी है। कल से पहले 2 दिन वीडियो नहीं आई थी, लेकिन उससे पहले जो वीडियोस आई हैं उसमें मैंने आपको बताया है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको लिस्ट देखनी किन जिलों में नहीं आई, वैसे तो अभी मैंने चर्चा कर ही ली है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि रिटन में देखना है कि भाई हमारा नाम है जिले का, तो कल वाली जो वीडियो डाली उसमें रिटन में मैंने आपको नाम बताए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।